कैमरा मैन विमलेश के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, ग्रेटर नोएडा। मिट्टी की सेहत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार किसानों से रासायनिक खाद के संतुलित और कम इस्तेमाल की अपील कर रहे हैं। उनकी ये अपील सिर्फ खेती तक सीमित नहीं है, बल्कि पर्यावरण, जल, हवा और इंसानी स्वास्थ्य से भी गहराई से जुड़ी है। रासायनिक खाद का अत्यधिक उपयोग कितना खतरनाक है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी शमी अख्तर। मैं किसान भाई बहनों को भी कहूंगा कि आपको भी मेरी मदद करनी होगी, और वो मेरी मदद है इतना ही नहीं, मेरे किसान भाई बहन आपकी भी मदद है, और वो है ये धरती माता को बचाना। हम धरती माता को अगर नहीं बचाएंगे, यूरिया की कितने ही थैले डाल दें, ये धरती मां हमें कुछ नहीं देगी। पड़ोस वाला ज्यादा बोरी डालता है, इसलिए मैं भी बोरी डाल दूं। इस प्रकार से अगर करते रहेंगे तो ये धरती मां हमसे रूठ जाएगी। यूरिया खिला खिला करके हमें धरती माता को मारने का कोई हक नहीं है। मिट्टी की सेहत सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसानों से रासायनिक खाद का संतुलित और कम उपयोग करने की अपील हमें बताती है कि रासायनिक खाद का अत्यधिक उपयोग मिट्टी, पर्यावरण और खेती के लिए कितना हानिकारक है। विशेषज्ञों के अनुसार लगातार रासायनिक खाद डालने से मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता धीरे धीरे खत्म हो जाती है। मिट्टी में मौजूद लाभकारी सूक्ष्म जीव जो फसलों के लिए जरूरी पोषक तत्व तैयार करते हैं, ये खाद उन्हें नष्ट कर देती हैं। नतीजा ये होता है कि मिट्टी सख्त और बेजान हो जाती है। सिर्फ मिट्टी ही नहीं, रासायनिक खादें जल स्रोतों के लिए भी गंभीर खतरा बन रही हैं। बारिश या सिंचाई के दौरान ये खादें बहकर नदियों, तालाबों और झीलों में पहुंच जाती हैं। इनमें मौजूद नाइट्रेट और फॉस्फेट जैसे तत्व पानी में शैवाल की अत्यधिक वृद्धि का कारण बनते हैं। इससे पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और मछलियों समेत कई जलीय जीवों की मौत हो जाती है। हवा भी इस नुकसान से अछूती नहीं है। रासायनिक खादों के इस्तेमाल से नाइट्रस ऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें निकलती हैं। ये गैस न केवल ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि ग्लोबल वार्मिंग को भी तेज करती हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन की समस्या और गंभीर हो जाती है। सबसे चिंताजनक असर इंसानी स्वास्थ्य पर पड़ता है। रासायनिक खाद से उगाई गई फसलों में मौजूद नाइट्रेट और अन्य रसायन शरीर में पहुंचकर पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचा सकते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि लंबे समय तक ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करने से गंभीर बीमारियों, यहां तक कि कैंसर का खतरा भी बढ़ सकता है। नाइट्रोजन आधारित उर्वरक यूरिया या डीएपी डालने से ये मिट्टी में केवल फसल को नाइट्रोजन का मात्रा पूरा नहीं करते हैं, उसके साथ साथ जो मिट्टी में रह जाते हैं वो नाइट्रस ऑक्साइड बन जाते हैं। एक और मुख्य इसका प्रभाव है कि जो मिट्टी में नाइट्रोजन हम इस्तेमाल करते हैं उर्वरक, उससे नाइट्रेट बन जाते हैं। जब नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाते हैं, ये रिस कर भूजल स्तर में पहुंच जाते हैं, और वही पानी हम जब पीते हैं तो उससे एक बीमारी होते हैं जिसको बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। हाँ, कि केवल हमें मिट्टी का सेहत और इसमें ही इसका कुप्रभाव है, इसके साथ साथ जलवायु और पर्यावरण के ऊपर भी इसका प्रभाव है। तो इसीलिए हमें ज़रूरत के हिसाब से ही उर्वरक को इस्तेमाल करना चाहिए। इन तमाम खतरों को देखते हुए अब विशेषज्ञ और सरकार दोनों ही जैविक खेती और प्राकृतिक खादों को अपनाने पर जोर दे रहे हैं। जैविक खेती न केवल मिट्टी की सेहत को सुधारती है, बल्कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने और लोगों को स्वस्थ भोजन उपलब्ध कराने में भी अहम भूमिका निभाती है। खेतों में ज़रूरत से ज़्यादा रासायनिक खाद का इस्तेमाल सिर्फ इस मिट्टी को ही नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी बड़ा खतरा है। ऐसे में जैविक और प्राकृतिक खेती समय की सबसे बड़ी मांग है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ किसान समाचार के लिए मैं शमीम अख्तर, दिल्ली। और विकसित भारत के लक्ष्य को जमीन पर उतारने के लिए भारतीय जनता